अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान में जेर तामीर दूसरे बड़े डैम मोहम्मद डैम ने एक अहम संग मील अबूर किया है। इस डैम की तामीर के लिए दरकार डाइवर्जन टनल मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद अब इस दरिया का रुख मोड़ दिया गया है। अब इस डैम की मेन झील के और उसके बंद की तामीर के ऊपर काम मुकम्मल हो सकेगा। किसी भी डैम या पहाड़ी इलाकों में बनने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी होता है कि दरिया के कुदरती रास्ते का रुख मोड़ दिया जाए, और उस रुख को मोड़ने के लिए जो पहाड़ होते हैं उनके अंदर एक टनल खोदी जाती है, जिसे डाइवर्जन टनल कहा जाता है। तो पानी का रुख उस टनल के ज़रिए आगे जाकर दरिया में दोबारा छोड़ दिया जाता है, और उस जगह के ऊपर वो बंद बांधा जा सकता है जिस जगह के ऊपर झील क्रिएट करनी होती है। अब ये डाइवर्जन टनल 1800 मीटर तवील है, यानी 1.8 किलोमीटर तवील। इस सुरंग के जरिए दरिया सवात का सारा पानी डाइवर्ट कर दिया गया है, और उसके बाद इस जगह पर बंद की तामीर का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान का ये सबसे बुलंद तरीन कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम होगा, जबकि दुनिया का 5वां ये बुलंद तरीन डैम होगा, जो कि 213 मीटर बुलंद होगा। अब जब इसका ये बंद मुकम्मल हो जाएगा तो उसके नतीजे में 56 किलोमीटर तवील एक झील क्रिएट होगी, और वो 24 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित होगी। कहीं पर 2 किलोमीटर चौड़ी होगी, कहीं पर निस्बतन कम, कहीं पर ज़्यादा। अब इस डैम के अंदर 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा किया जा सकेगा। अब इस इजाफी पानी के सबब इस जो ज़िला मोहम्मद है और इसके साथ नौशेरा, इसके अंदर 18,237 एकड़ बंजर रकबे को पानी देकर काबिल काश बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ यहाँ ज़ख़ीरा होने वाले पानी से 1,60,000 एकड़ रकबा जो ऑलरेडी ज़ेर काश्त है, वहाँ इजाफी पानी भी पहुँचाया जा सकेगा। फिर इस डैम की वजह से जो बिजली पैदा होगी वो सस्ती बिजली होगी, कोई 15 रुपये यूनिट वाली बिजली होगी। ये डैम 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो कि सालाना बुनियादों पर 2 अरब 86 करोड़ यूनिट्स बनती होगी। और इस डैम की वजह से पेशावर के शहरियों को हर रोज़ 300 मिलियन गैलन साफ पानी की तरसील भी मुमकिन हो सकेगी। फिर ये डैम जब मुकम्मल हो जाएगा तो दरिया सवात में आने वाले सैलाब की वजह से जो चारसदा और नौशहरा के 2 अजला मुतासर होते थे, वो भी मुतासर होना ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? जब ऊपर से सैलाबी रेला आया करेगा तो इस डैम के अंदर उस सैलाबी रेले के पानी को रोक लिया जाएगा, और फिर उस पानी को कंट्रोल करके छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से सैलाब के नुकसानात बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अब इस डैम के ऊपर 14 मुख्तलिफ साइट्स पर काम दिन और रात के वक्त मुसलसल जारी और सारी है, जिसमें ना सिर्फ डैम है बल्कि स्पिलवे के ऊपर भी काम जारी है, स्विच यार्ड पे भी काम जारी है। अब मजमूई तौर पर इस डैम पर 35% काम मुकम्मल हुआ है, जो कि टारगेट से थोड़ा कम है। इसने 2026 में मुकम्मल होना था। अब लगता ही है कि ये 2027 में जाकर मुकम्मल होगा, और फिर इससे पाकिस्तान को सस्ती बिजली और इजाफी पानी की सूरत में खरबों रुपए का फ़ायदा मुतवक्के है। अब इस डैम की स्टोरी भी पाकिस्तान के दीगर डैम्स की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। इस डैम की तामीर के लिए पहला डैम सर्वे 1953 में हुआ था, पाकिस्तान बनने के सिर्फ 6 साल बाद। लेकिन इसकी फिजिबिलिटी हम लोगों ने कब जाके बनाई? सन 2000 के अंदर। और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज़ कब हुआ? 2019 में। तो देखिए, हम लोगों ने 66 साल बाद इस डैम की तामीर का आगाज़ किया है, डैम सर्वे के बाद। फिर 2019 के अंदर इसकी जो कीमत डिसाइड की गई थी वो थी 309.5 अरब रुपए। उस वक्त इसके बेनिफिट्स जो कैलकुलेट किए गए थे वो सालाना बुनियादों पर 51 अरब 60 करोड़ रुपए थे। इससे सस्ती बिजली वसूल जो उन्होंने दी, और इसके साथ साथ जो इसने ज़राअत के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना था। लेकिन अब मुझे खदशा ये है कि इस डैम की जो लागत है वो कंप्लीट होते होते 600 अरब रुपए के आसपास हो चुकी होगी। कम से कम 2 गुना इसकी लागत बढ़ेगी।
लेकिन जहाँ इसकी लागत बढ़ेगी वहाँ इसके बेनिफिट्स भी 2 गुना कम से कम हम कैलकुलेट करें तो ये हर साल 100 अरब रुपए से जायद के मजमूई तौर पर हमें बेनिफिट्स देगा। अब 18,237 एकड़ रकबा तो ये वो सैराब करेगा जो इस वक्त बंजर है, वहाँ पानी मुहैया नहीं किया जाता। अगर वो बरारी रकबा है तो वो मुस्तकिल तौर पर नहरी रकबा बन जाएगा। साल की 2-3 फसलें वहाँ पर काश हो सकेंगी, पैदावार में 2-3 गुना इजाफा हो जाएगा पानी के सबब। फिर जो 1,60,000 एकड़ रकबा इस वक्त कम पानी वसूल कर रहा है, इस डैम की तामीर के बाद वहाँ प्रॉपर वाटर डिलीवरी शुरू होगी तो वहाँ पर भी प्रोडक्शन का आगाज़ होगा और प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा हो जाएगी। अब इस डैम के लिए जो ज़मीन दरकार थी 8,787 एकड़, उसमें से 99% ज़मीन खरीद ली गई है, यानी 8,686 एकड़ ज़मीन हुकूमत ने ख़रीद कर अपने कब्ज़े में ले ली है। किसी भी डैम और सरकारी प्रोडक्ट की तामीर के अंदर ये बहुत बड़ा एक संग मील हुआ करता है, क्योंकि हमारे यहाँ अदालतों के स्टे आ जाते हैं, उनकी वजह से प्रोडक्ट साल लेट होते चले जाते हैं। अब इस डैम की खासियत ये है कि इसकी तामीर के दौरान सिर्फ 87 घरानों को रिलोकेट करना पड़ा है। 87 घर जो उस इलाके में थे उन्हें रिलोकेट करना पड़ा है। कई डैम्स के लिए हज़ार घर जो हैं उन्हें रिलोकेट करना पड़ता है। फिर इस डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान उस इलाके में 4 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल, डिस्पेंसरीज, पीने का साफ पानी और इस तरह के दीगर मंसूबे शुरू किए गए जिन्हें CBMs कहा जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी इर्द गिर्द के जो गाँव हैं उनको भी एहसास हो कि अगर इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और वो लोग अपनी ज़मीनें, अपने कब्रिस्तान, अपनी जायदादें देकर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उसके इवज़ उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मिल रहा है। उनके बच्चों को स्कूल मिल रहे हैं, कॉलेजेस मिल रहे हैं, पुल मिल रहे हैं, डिस्पेंसरियाँ मिल रही हैं, पीने का साफ पानी, सीवरेज का इंतज़ाम मिल रहा है। तो वैसे वापडा मुल्क भर के अंदर जो अपने बड़े डैम्स तामीर कर रहा है वहाँ पर इसी तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत 100 अरब रुपए खर्च कर रहा है ताकि उन इलाकों के लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद हो। इस तरह के डैम्स रातों रात नहीं बना करते, लेकिन अपने वक्त मुकर्ररा पर ज़रूर बन के मुकम्मल होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट्स को डिले करते हैं उनकी कीमतें 2-3 गुना बढ़ जाती हैं और दरमियान में जो करप्शन करने वाले अनासर हैं वो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स का जो असल फ़ायदा इस रियासत को होना होता है, लोगों को होना होता है, वो नहीं हो पाता। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने बहुत ब्रीफली और कंसाइजली आपको बताने की कोशिश की है कि मोहम्मद डैम क्या है, इसकी क्या खासियत है और ये किस तरह पाकिस्तान की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।